हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जीवनी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरु रविदास अथवा रैदास मध्यकाल में एक भारतीय संत थे जिन्होंने जात पात के खिलाफ विरोध किया था। इन्हें सदगुरु अथवा जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। इन्हें रैदासिया अथवा रविदासिया पंथ की स्थापना की। महान संत गुरु रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। इनके पिता संकोष दास रघु था, वही माता का नाम कलसा कर्मा देवी था। उनके दादाजी का नाम श्री कालूराम जी, वही दादी जी का नाम श्री लखपति जी था। रविदास जी की पत्नी का नाम लोना जी और पुत्र का नाम विजयदास जी है। संत रविदास जी की समका कुल से वास्ता रखते थे। जब रविदास जी का जन्म हुआ उस समय उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था और हर जगह अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा का माहौल था। उस समय मुस्लिम शासकों का प्रयास रहता था कि वह ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मुस्लिम बनाएं। रविदास जी की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे जिसमें हर जाति के लोग शामिल थे। इसको देखकर एक परिद मुस्लिम सदना फिर उनको मुस्लिम बनाने आया था। उसका मानना था कि यदि उसने रविदास जी को मुस्लिम बना लिया तो उनसे जुड़े लाखों भक्त भी मुस्लिम बन जाएंगे। मुसलमान बनाने को लेकर हर प्रकार का दबाव रविदास जी पर बनाया गया, लेकिन संत रविदास जी तो संत थे, उन्हें किसी धर्म से मतलब नहीं था, उन्हें तो सिर्फ मानवता से मतलब था। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। रविदास जी के करीब 40 पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी किए गए हैं। बताया जाता है कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत थे। वह रविदास जी के शिष्य थे। संत रविदास जी को संत कबीरदास जी का गुरु भाई भी माना जाता है। कबीरदास जी द्वारा खुद रविदास जी को संतन में रविदास कहकर मान्यता दी गई है। राजस्थान की मशहूर कृष्ण भक्त मीराबाई भी उनकी शिष्य रह चुकी है। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा की पत्नी जाली रानी भी उनकी शिष्य रह चुकी है। चित्तौड़गढ़ में संत रविदास जी की छतरी भी बनी हुई है। संत रविदास जी के अनमोल वचन, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। रविदास जन्म के कारण होत न कहू नीच, नर को नीच करी डारी है ओचे कर्म की कीच। रैदास कनक और कंगन माही, जिमी अंतर कछु नाही, तैसे ही अंतर नाही हिंदुअन तुर्कन माही। सिकंदर लोधी हार गया था इस संत से और संत को डाल दिया था जेल में। सिकंदर लोधी जैसा राजा जो भारत पर राज कर रहा था, वह जब एक संत से हारा था तो यह बात इतिहास में दर्ज होनी ही थी। वैसे यह किसी युद्ध की कहानी नहीं है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, बस यहाँ विचारों की लड़ाई थी। हुआ यह था कि सिकंदर लोधी चाहता था कि संत रविदास जी इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले, ताकि इनके ऐसा करने से और भी लोग जो इनको मानते हैं खुद ब खुद मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन संत रविदास जी मनमौजी संत, तो इस कार्य को करवाने के लिए सिकंदर ने अपनी एक अनुयायी को भेजा और यहाँ हुआ यह कि वह अनुयायी संत रविदास जी से इतना प्रभावित होता है कि वह खुद ही शिष्य बन जाता है। इस बात पर गुस्सा होकर खुद को हारा हुआ मानकर सिकंदर लोधी संत रविदास जी को जेल में डाल दिया। पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति के पेज नंबर 227 पर यह कहानी दर्ज है। मुस्लिम आक्रांताओं के धार्मिक उत्पीड़न का अहिंसक तरीके से सर्वप्रथम जवाब देने की कोशिश संत शिरोमणि रविदास ने की थी। इनको सिकंदर लोधी ने बलपूर्वक चर्म कर्म में नियोजित करते हुए चमार शब्द से संबोधित किया और अपमानित किया था। यह लिखते हैं कि भारत में चमार शब्द का प्रचलन वहीं से आरंभ हुआ था। डॉक्टर विजय सोनकर के मुताबिक संत रविदास ने सार्वजनिक मंच पर शास्त्रों के विधान मुल्ला सदना फकीर को परास्त किया था। परास्त होने के बाद मुल्ला सदना फकीर संत रविदास के प्रति नतमस्तक हो गया था। इससे सिकंदर लोधी आग बबूला हो गया था और
उसने संत रविदास जी को पकड़कर जेल में डाल दिया था। इसके जवाब में चवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया था। इससे भयभीत हो सिकंदर लोदी ने संत रविदास को छोड़ा था। संत रविदास जी का यह दोहा देखिए। बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण नासा। जब तक हरि नाम रटलावे, दाना पानी यह नहीं पावे। जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा अपा उचारे, पढ़े नमाज जब भी चितलाई, दाना पानी तब यह पाई। सिकंदर चाहता था कि मुझे इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूं और अगर मैं इस्लाम धर्म ना स्वीकारूं तो मुझे मार दिया जाए। जब तक मैं हरि की रट लगाता रहूं, मेरा दाना पानी बंद रहे। जब कलमा का जाप करूं, नमाज अदा करूं तो मैं दाना पानी प्राप्त करूं। लेकिन सिकंदर के सामने संत रविदास जी नहीं झुके थे और हुआ यह था कि जो लोग हिंदू से मुस्लिम बने थे तथा मुस्लिम लोग भी संत जी के आकर्षित होकर हिंदू बनने लगे। तब राजा सिकंदर ने सारा गुस्सा इन मासूम लोगों पर निकाला जो हिंदू बन रहे थे। उन्हें मौत की सजा दी गई। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया। रैदास ने उच्च नीच की भावना तथा भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर रहने का उपदेश दिया। एक बार ये अपने जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, मेरी जूती फट गई है, इसे ठीक कर दो। जिसके बाद रविदास जी जूती ठीक करने लगे। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान से कितना अधिक पुण्य मिलता है। रविदास जी ने कहा कि सही कहा श्रीमान, हम मलिन और निष्ठ लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, ये लो अपनी मेहनत की एक कोड़ी और मुझे मेरी जूती दे दो। फिर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि ये कोड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। इसके बाद ब्राह्मण जूती लेकर चल पड़ा। गंगा स्नान के बाद ब्राह्मण घर वापस जाने लगा तो उसे याद आया कि उस शूद्र की कोड़ी गंगा जी को अर्पण ही नहीं की। उसने कोड़ी निकाली और माँ गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास के भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जब ब्राह्मण हैरान होकर लौटने लगा तो फिर आवाज आई, ब्राह्मण ये भेंट मेरे ओर से रविदास जी को देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन। ब्राह्मण हैरान होकर रत्न जड़ित कंगन को लेकर चला पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर मैं रत्न जड़ित कंगन में रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे माला माल कर देगा। दरबार पहुंचा, रानी को भेंट किया। रानी बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोचता ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन लाने की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने राज जौहरी से इसी तरह का दूसरा कंगन बनवा ले। तभी जौहरी ने राजा को बताया कि जड़े रत्न बहुत कीमती हैं, वह राजकोष में भी नहीं है। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दे सकते हो तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की हालत खराब हो गई। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बताई। सिर्फ रविदास जी ही दूसरा कंगन माँ गंगा से ला सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास जी के पास पहुंचा। वहां रविदास जी अपने काम में हमेशा की तरह तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिया, साथ ही अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। रविदास जी ने ब्राह्मण की जीवन दान की प्रार्थना राजा से की। तब राजा ने उस ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। तब संत रविदास जी ने वही एक बर्तन में जल लिया और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे। तभी उसी बर्तन में एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा।
उसने पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। कार्ल मार्क्स से काफी पहले संत रविदास जी ने देखा था समता मूलक समाज का सपना। जाति व्यवस्था को चुनौती देने के साथ ही एक समता मूलक आदर्श लोक बेगमपुरा का सपना भी इस संत ने देखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में लिखा है कि भारत का इतिहास क्रांति और प्रतिक्रांताओं का इतिहास है। यहाँ निरंतर ब्राह्मणवाद और दलित बहुजन परंपरा के बीच संघर्ष चलता रहा है। प्राचीन काल में बुद्ध ने ब्राह्मण को चुनौती दी। मध्यकाल में उत्तर भारत में कबीर और रविदास ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। रैदास ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की अवधारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण। एक और ब्राह्मणवादी परंपरा परजीवी निठल्ली परंपरा रही है। द्विजातियां दलित बहुजनों के श्रम पर पलती रही है। वहीं दलित बहुजन परंपरा श्रम पर संस्कृति की वाहक रही है। संत रविदास स्वयं भी श्रम करके जीवन यापन करते थे। वे चर्मकार का काम करते थे और श्रम करके जीने का सबसे बड़ा मूल्य मानते थे। घर बार छोड़कर वन जाने या संन्यास लेने को ढोंग पाखंड मानते थे। संत रविदास के मृत्यु के बारे में जीवन एक ऐसी यात्रा है जो जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है। संत रविदास जी का मध्यकाल के एक महान कवि, संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज में फैली भ्रांतियों और कुरीतियों को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त जात पात, ऊंच नीच, वेद वर्ण भेद, ब्राह्मणवाद और धार्मिक पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाई और धर्म को सबके लिए सुलभ बनाने का कार्य किया। जहां तक संत रविदास जी की मृत्यु का प्रश्न है, इसके बारे में दो मत हैं। एक मत के अनुसार उनकी हत्या की गई थी, जबकि दूसरे मत के अनुसार उनकी मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हुई थी। प्रथम मत के अनुसार गुरु रविदास जी ने जाति विभाजन के खिलाफ आवाज उठाई और सामाजिक एकता के लिए इस कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। रविदास जी का जन्म चर्मकार जाति में हुआ था, जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। परिणाम स्वरूप रविदास जी को भी कई प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। जाति व्यवस्था, अपरिचितता, प्रथाओं और जाति आधारित सख्त प्रतिबंधों के कारण निम्न वर्ग के लोगों का जीवन कठिन हो गया था। अपने पूरे जीवन में गुरु रविदास जी जातिवाद वर्चस्व के खिलाफ लड़ते रहे और समानता के लिए आवाज उठाते रहे। उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कई भजनों और दोहों की रचना की। उनके कार्यों का तत्कालीन समाज और भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा। समाज के तथा कथित उच्च वर्ग और पुरोहित वर्ग में रविदास जी के प्रति काफी आक्रोश था, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ में गुरु रविदास जी की हत्या कर दी गई थी। उस समय उनकी उम्र 151 साल थी। और दूसरे मत के अनुसार रविदास जी की मृत्यु 1544 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में संबंध में एक पद का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है। 1584 भई चित्तौर महावीर, जर्जर देह कंचन भई रवि मिलियो शरीर। अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार करते हैं। इस पद से प्रतीत होता है कि रविदास जी का शरीर बहुत बूढ़ा, कमजोर और जर्जर हो गया था और वृद्धावस्था के कारण चित्तौड़ में स्वाभाविक रूप से उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि हर वीडियो आपको तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।